Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain the following pseudo first order reaction. तो हमें बताना है कि pseudo first order reaction क्या होता है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट pseudo first order reaction. First order reaction. So basically pseudo first order reaction को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A reaction which is not truly of first order but under certain condition become a reaction of first order. First order is called pseudo first order reaction. First order reaction. Yes. So definition क्या है? A reaction which is not truly of first order but under certain condition become a reaction of first order is called pseudo first order reaction. Pseudo का मतलब होता है बच्चों false. तो जो pseudo first order reaction होते हैं वो देखने में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं लगते हैं बट एक्चुअली में वो कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं. ठीक है. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हमारे पास क्या है? एस्टर CH3COO इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वाटर का जो अमाउंट होता है ये एक्सेस में लेते हैं. तो यहाँ से क्या बनता है बच्चों? एक बनता है एसिड CH3COOH एंड एक बनता है अल्कोहल C2H5OH. और अगर हम लोग यहाँ पे रेट लिखें तो रेट इक्वल टू क्या हो सकता है? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 टू द पावर ऑफ 1 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इसकी पावर में 1. तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा जो भी हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो भी यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है इसको हम लोग सम करते हैं सिंपली तो ये ऑर्डर बदलाता है. तो 1+1 कितना आ गया बच्चों? 2. तो ये देखने में कैसा लग रहा है? सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन बट ये एक्चुअली में कैसा होता है? ये होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोग वाटर ले रहे हैं ना इसका अमाउंट क्या है? एक्सेस में है. तो अगर ये इसका अमाउंट एक्सेस में है तो इस जब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इसका बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होगा? इसके साथ एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा. तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करता है जिसके वजह से हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो एक्सेस में अमाउंट प्रेजेंट है उसका बहुत ही लिटिल अमाउंट ही डिसोसिएट करेगा या रिएक्ट करेगा जो भी हमारे पास दूसरे रिएक्टेंट है उसके साथ. इस वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट ही मान लेते हैं. यानी कि जो हमारे पास H2O होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों? कांस्टेंट. ओके. तो अगर अब हम लोग रेट लिखें तो रेट इक्वल टू क्या होगा? तो हमारे पास रेट कांस्टेंट यहाँ पे के है तो ये कांस्टेंट एंड ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कांस्टेंट. तो दो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास K डैश इंटू में CH3COO C2H5 टू द पावर ऑफ 1. और अब इसके लिए जो ऑर्डर आएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है एंड इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो कंडीशन ये है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसमें से एक रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए तभी हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.